देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हमारे बीच हैं थानेश्वर दयाल आदिगौड़ जी, जो कि श्रमिक बोर्ड के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और असंगठित क्षेत्र में निर्माण मजदूरों के बीच में कार्य करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा और उनके कार्यशैली को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। और इनसे ही जानेंगे कि ये मजदूरों के बीच में रहते हैं, क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या महसूस किया और क्या परिस्थिति है वर्तमान सरकारों में। आपने मुझे आमंत्रित किया, विशेषकर मजदूरों की स्थिति परिस्थिति के ऊपर जानकारी देने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि पिछले 3 साल पहले जब देश में और दुनिया में कहो कि सब जगह कोरोना महामारी की आपदा आई थी, तो उस समय हमारे देश में भी बहुत पूरा व्यापक रूप से उसका प्रभाव पड़ा है। और दिल्ली में और अन्य शहरों में एक प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति जब आई तो पहली बार एक प्रकार से सरकार की नींद खुली कि देश में एकदम जब जोरों से पलायन शुरू हो गया पूरा शहर से, हर बेंगलोर से या कहीं कहीं कलकत्ता से, जितने महानगर में से सब जगह से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे वो पलायन करना शुरू कर दिए। और बहुत सारे आप लोगों ने उस समय देखा होगा, फोटो भी आ रही थी, कुछ रेहड़े पे कोई जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई जैसा भी साधन मिल रहा है उस हिसाब से, कोई साइकिल पे भी अपने गांव के लिए, कोई दिल्ली से बिहार जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, झारखंड जा रहा है। तो ऐसी स्थिति थी। और उस समय लॉकडाउन के तहत ही जब सरकार को लगा कि भाई इन मजदूरों को रोकना है या इनको हमें पलायन से या प्रवास से रोकना है तो इनको हम कुछ मदद दें, तो उस मदद के टाइम पर सरकार के पास कहीं कोई असंगठित क्षेत्र का कोई डाटा नहीं था, कोई कुछ नहीं था और सरकार ने चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब ये मामला सुप्रीम यूनियन और के संगठनों की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी कि भाई आपके पास डाटा, केंद्र सरकार के पास भी डाटा नहीं था, दिल्ली सरकार के पास डाटा नहीं था, तो बड़ी विकट स्थिति आई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार को आदेश दिया कि आप एक पूरा पोर्टल बनाइए, पोर्टल बना के असंगठित क्षेत्र के सब मजदूरों को का आप एक डाटाबेस इकट्ठा कीजिए ताकि उनको भविष्य में इस तरह की स्थिति आने पर सुविधाएं दी जा सके। तो पहली बार ये हैरानी की बात था कि हमारे केंद्र सरकार के पास, श्रम विभाग के पास, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, किसी के पास किसी भी मजदूर का किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं था, सिवाय केवल निर्माण मजदूरों का डाटा जरूर सरकार के पास था, क्योंकि निर्माण मजदूरों के लिए अलग से कानून के तहत बोर्ड बने हुए थे जिसके अंदर निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन था। तो निर्माण मजदूरों को ही सरकार कुछ सहायता उस समय 5-5 हजार रुपए की लॉकडाउन में दे पाई, लेकिन उसके अलावा और कहीं पर किसी भी मजदूर को उनके पास डाटा न होने कारण किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई। कुछ सहायता जो ऑटो ड्राइवर थे, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में बैच बनता है तो उनका कुछ डाटा था, तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ऑटो वालों को भी कुछ सुविधाएं दे पाए थे। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी किसी प्रवासी मजदूर का, माइग्रेंट वर्कर का ना तो ये स्टेटस था कि दिल्ली में शहर में कितने मजदूर हैं, कितनों का प्रवास हो गया, कौन किस क्षेत्र में काम करता है, किसी भी प्रकार का नहीं था। तो बड़ी उस समय विकट स्थिति थी। आप सरकार ने उस समय जब मजदूर जा रहे थे एक अलग स्थिति थी कि उनको रोकने के प्रयास भी कर रहे थे, तो लॉकडाउन था, खाने की स्थिति नहीं थी, अनाज भी नहीं था, मजदूरों की दिहाड़ी भी नहीं थी। उस समय की हालत आप देख लोगे। तो मजबूरी में जिनका अपना कुछ जमा पूंजी थी वो कुछ दिन दिल्ली में ठहर पाया। कुछ कंपनियों के मालिकों ने या कॉन्ट्रैक्टरों ने जहां तक हो सकती थी मदद करी, लेकिन जब वो लंबा चला लॉकडाउन तो सबके हाथ खड़े हो गए। मजदूरों को मजबूरन अपने परिवार के साथ अपने जो गांव है वहां प्रवास करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। तो ये थी मजदूरों की कोरोना काल की स्थिति। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।